Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बातचीत बिल्कुल बंद है या फिर लेस कम्युनिकेशन है, बातचीत बिल्कुल ना के बराबर है, तो गाइस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का हाल क्या है, इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है और नेक्स्ट सेक्शन कब तक पॉसिबल है और गाइस आउटकम क्या निकल कर आएगा। बाकी चैनल मैसेज भी भर भर कर लेने वाली हूँ आपकी फरमाइश पर। करना क्या है, करने के लिए गाइस सबसे पहले जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ मेरे से कनेक्शन करने के लिए लाइक कर दीजिए। उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी अफर्मेशन, जिस भी सुप्रीम पावर में, जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपका धर्म है, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, उनके नाम से क्लेम कीजिए। उसके बाद हमेशा की तरह गाइस एंजॉय से रीडिंग को सुनिए। उसके बाद रीडिंग कैसी लगती है अपना प्यार दीजिए हमेशा की तरह, ठीक है। चलिए, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनकी क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। चलिए गाइस देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चचा आज गाइस मुझे थोड़े नाराज लग रहे हैं, खफा हैं, गुस्सा है। इतनी शफलिंग करने के बाद भी एक भी कार्ड फ्लिप नहीं हुआ, यानी कि अभी अकड़ है चचा में भैया। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अभी अकड़ विराजमान है। देखते हैं कब तक रहती है। ओए होए, ऑब्सेसिव लवर, हाई नी, डेंजरस, टॉक्सिक, अनहेल्दी, पॉजेसिवनेस, कार्मिक। देखिए गाइज बहुत सारे व्यूवर्स के लिए तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आप रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग सुन रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपके कार्मिक हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे थे और इस समय आप दोनों साथ में नहीं हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत बंद है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके कार्मिक थे, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है डिवोर्स हो गया होगा, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। देखिए ये जो इंसान है ना कहीं इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करूं तो ध्यान से देखिए इस कार्ड को। इस चेहरे कह रही हूँ, ये जो इंसान है इसके चेहरे पर हो सकता है कोई कट का निशान है गाइस। चेहरे पर स्कारिंग है, स्कार्स है, पिगमेंटेशन है, या कोई बर्थ मार्क हो सकता है, कट का निशान हो सकता है। इस टाइप की भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। या गाइस आपके कोई कट का निशान हो सकता है। स्पेशली कहूँगी ये जो आईब्रोज वाला, जो ये वी विक्ट्री साइन बनता है ना, यहाँ पर आईब्रो के आसपास हो सकता है कोई कट का निशान है आपके या आपके पर्सन के। भाई ऑब्सेसिव लवर कहीं ना कहीं ये बताता है डेंजरस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी। इस इंसान की पॉजिटिवनेस कहीं ना कहीं आपको लेकर बढ़ रही है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर आज रात। देख रहे हैं एनर्जी, जिसे कहते हैं ना कि हाथ में कुछ नहीं है आपा, जिसे कहते हैं इंसान खो बैठे हैं और किसी चीज़ को पाना भी चाह रहे हैं, वो लत, वो जुनून, वो पैशन मुझे आज रात इस इंसान की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ओके, देखते हैं क्या चाह रहे हैं। ओके चचा गाइस कहीं ना कहीं देखिए लव ट्रायंगल की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है। एक तो गाइस कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लैरिटी मुझे मिल रही है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिस वजह से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, या इस इंसान ने थर्ड पार्टी कोई क्रिएट की है। मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल लवर्स आपके पर्सन की लाइफ में हो सकते हैं। हो सकता है थोड़े प्लेयर एनर्जी का इंसान है, फ्लर्टिशियस इंसान है, बाज आते ही नहीं है अपनी आदतों से, कुछ ना कुछ ऐसा। तो लव ट्रायंगल यानी कि भंड तो चचा ने मचा ही रखा है गाइस, लेकिन फिर भी कहूँगी देख लीजिए थर्ड पार्टी लाइफ में है, मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन आपको लेकर इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, बहुत पॉजिटिव हो रही है कि ये इंसान मेरे हाथ में क्यों नहीं है, ये इंसान मेरे हाथ से क्यों निकल करता जा रहा है। ओए होए भैया, क्या करके मानोगे कलयुग के राजकुमार। फोर्सर की एनर्जी है। देखिए फोर्सर की एनर्जी ये बता रही है डोले शोले बना रहे हैं आजकल, जिमिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है, जिम में अधिकतर समय अपना व्यतीत किया जा रहा है, ऐसी एनर्जी। या फिर ये इंसान आपको फोर्स भी कर सकते हैं, दबाव भी बना सकते हैं, आप पर प्रेशर भी डाल सकते हैं कि मटकी बूबू मेरी लाइफ में रहो, जिसे कहते हैं ना थर्ड पार्टी भी है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करो, कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि चचा चनेरा मुझे आदतों से बाज आते तो गाइज नहीं दिखाई दे रहे।
थर्ड पार्टी होने के बावजूद इंसान कंसीडर भी करेंगे, लेकिन जिसे कहेंगे आपको भी फोर्सफुली अपनी लाइफ में रखने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, दबाव बना सकते हैं, धमकी वमकी भी दे सकते हैं। फोर्सर की एनर्जी है कहीं ना कहीं। हो सकता है इस इंसान ने आपको फोर्स किया भी हो कि थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। देखिए थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर लव ट्रायंगल है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कोई लव ट्रायंगल है, यानी कि आपके पर्सन किसी से एसोसिएटेड हैं, किसी से हो सकता है एंगेज्ड है, इस टाइप की एनर्जी। कोई टेम्परेरी रिलेशनशिप हो सकता है या फेयर वगैरह, इस टाइप की एनर्जी है, लेकिन है ज़रूर भाई। और यहाँ पर है क्लाउड हंग्री। ओके, देखिए क्लाउड हंग्री की एनर्जी ये बताती है भूख, क्रेविंग। देखिए क्लाउड हंग्री कहीं ना कहीं ये बताता है अनहेल्दी है ना, डिप्रेशन, कहीं ना कहीं एंजाइटी या इनसिक्योरिटी इस हद तक बढ़ चुकी है कि जो कुछ मिल रहा है ये इंसान खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। हो सकता है बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह, फ्रेंच फ्राई लेना बहुत पसंद है इस इंसान को, चाउमीन वगैरह कहीं ना कहीं 2-2 प्लेट एक साथ निपटा रहे हैं। बहुत भूख लग रही है इंसान को, बहुत ज़्यादा। और भूख इंसान को कब लगती है गाइस, जब इंसान डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज में होता है। इंसान ये साइकोटिक प्रॉब्लम लग रही है मुझे इस इंसान की। नार्सिसिस्ट इंसान होते हैं ना, वो दिखाई दे रहे हो। साइकोटिक प्रॉब्लम मुझे इस इंसान की लग रही है, जिस वजह से आपके लिए भी क्रेविंग हो रही है कि ये इंसान मेरे से दूर है, यानी कि मटकी बूबू, समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पील्स वगैरह का भी सहारा लिया जा रहा है अपनी सांत्वना जो होती है ना इंसान की, उसे शांत करने के लिए, क्योंकि इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऑब्सेसिव लवर की एनर्जी बहुत डेंजरस एनर्जी होती है, और आपको यहाँ पता है फोर्सर है कहीं ना कहीं, यानी कि रिलेशनशिप में बने रहने के लिए और आपको रखने के लिए आप पर दबाव बना सकते हैं, आपको प्रेशर डाल सकते हैं, आपको फोर्स कर सकते हैं, यानी कि बहुत नेगेटिव एनर्जी पिक हो रही है। और यहाँ ऑब्सेसिव लवर है ही कहीं ना कहीं। अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, जो मिल रहा है खा रहे हैं। कोई ये नहीं है कि प्रिकॉशन लूँ मैं या किसी चीज़ का हेल्थ कॉन्शियस, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और पिल्स वगैरह लेते हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम है चचा चनेरा को, दिमागी तौर पर डिप्रेशन है, साइकोटिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है गाइस। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। लव ट्रायंगल कहीं ना कहीं, और एक कहीं ना कहीं स्पेसिफिक मैसेज मुझे ये पिक हो रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद अब आप थर्ड पार्टी क्रिएट कर रहे हैं, जिस वजह से ये इंसान आप पर दबाव बना सकते हैं। ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रहा है, आपको फोर्स कर सकते हैं या आप पर एलिगेशन लगा सकते हैं। कोई ऐसी एनर्जी भी मुझे पर पिक हो रही है। देखिए उल्टा सीधा खाने, दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ज़्यादा बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे तो गैस बनेगी, गैस चढ़ी पड़ी है दिमाग में, पेट साफ हो नहीं रहा चचा चनेरा का। तो गुस्सा कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी निकाल सकते हैं। ओए होए चचा, खुद का तो तुम्हारा करैक्टर बिगड़ा पड़ा है। वो एक शेर है ना गाइस, खोटे सिक्के जो खुद ना चले बाजारों में, खोटे सिक्के जो खुद ना चले बाजारों में, आज वो भी कमियां खोज रहे हैं मेरे किरदारों में। आए हाय क्या बात है चचा चनेरा, तुम तो खुद किस लायक नहीं और मटकी बूबू पर एलिगेशन लगाना चाह रहे हो भाई। देखिए सामने वाला का रिलेशनशिप से कट आउट हो रहा है, वॉक अवे कर रहा है या वॉक अवे करने की कोशिश कर रहा है, कि वो इंसान कहीं ना कहीं किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा, थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाह रहा। तो भैया तुम एलिगेशन लगा दोगे? भैया किसने दी अनुमति तुम्हें चचा, ये तो बता दो चतुर प्राणी। चलिए लव ट्रायंगल की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लव ट्रायंगल के साथ ये चाह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करो। चचा क्यों करे कॉम्प्रोमाइज़, भैया तुम्हारी बहस चुरा रखी है जो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। लव ट्रायंगल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लव ट्रायंगल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड। जब भी तो मैं कहूँ आज चचा चनेरा शांत क्यों है गाइस, इतने शफलिंग करने के बाद में ये भंड मचा रहे हैं कहीं ना कहीं दिमाग में। देख लो क्या चल रहा है, दबाव बनाओ, फोर्स करो, फोर्सफुली कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बनाओ, थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे। भैया क्यों करें। चलिए क्लाउड हंग्री की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। क्लाउड हंग्री की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं गाइस, बहुत कैडी भूख लग रही है चचा, तो मुझे लग रहा है जन्मों जन्मों के भुक्कड़ है। इतना कुछ खा रहे हैं फिर भी पेट नहीं भर रहा चचा का। इतने तो खुद नहीं है जितने किलो की तोंद निकाल रखी है। चलो लव ट्रायंगल देखते हैं चचा क्या कहना चाह रहे हैं। योर एक्शन रियली हर्ट मी। मैंने कहा है ना आप पर ब्लेम लग सकता है मेरी जान मटकी बूबू। आपके एक्शन, आपकी एनर्जी इस इंसान को ये फील करा रही है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, यानी कि आप किसी के साथ एसोसिएटेड हैं। यहाँ वर्क प्लेस पर मुझे ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है इस वर्क प्लेस पर।
अगर आप दोनों वर्क प्लेस पर काम करते हैं या आपके पर्सन के वर्क प्लेस पर हो सकता है इनकी किसी से सेटिंग पैटिंग चल रही है, कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है। हो सकता है आपको पता है, हो सकता है इन्होंने बताया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाव जिसे कहते हैं ना नखरे मार रहे हैं, वो वाली एनर्जी है। और ये क्या चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं, योर एक्शन रियली हर्ट मी। भाई आपके जो एक्शन है, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो बोल चाल का ढंग है, हो सकता है सीधे मुँह बात नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं हर्ट फील हो रहा है। मतलब चचा चतुर प्राणी से कोई पूछे, भैया तुम तो थर्ड पार्टी लेके घूम रहे हो, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम गुस्सा भी ना करें, ये कहाँ का न्याय है भाई। तो सीधी और सिंपल बात यह है कि ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहे हैं। हम यहाँ है फोर्सर, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अगेन। भाई मैंने कहा है ये दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फोर्सफुली भी, दबाव भी बनाना चाहे तो बनाएंगे ये इंसान, कहीं ना कहीं धमकी कहीं ना कहीं दे सकते हैं। चाचा ऐसी मान जाओगे या कुछ और इरादा है भैया, ये बता दो। क्लाउड हंगरी की एनर्जी है, देखते हैं कहीं ना कहीं भूख बहुत लग रही है, नींद आती नहीं है इस इंसान को, भुक्कड़ इंसान है। क्या चाह रहे हैं, माई फीलिंग्स आर गेटिंग डीपर। मैंने कहा है ना ऑब्सेसिव लवर, भाई लत जुनून पैशन जिसे कहते हैं ना चाय की लत होगी गाइस, वो वाली एक दो लाइनें गाना चाहूँगी, वो है ना, चाय सा इश्क किया है तुमसे, चाय सा इश्क किया है तुमसे, सुबह शाम ना मिले तो सर दर्द रहता है। तो सर दर्द कहीं ना कहीं चचा के हो रहा है, क्योंकि आप इन्हें मिल नहीं रहे हैं और इनकी जो फीलिंग्स है वो दिन पर दिन डीपर यानी गहरी होती जा रही है। चचा बिल्कुल सुरंग मत बना देना गहरी। आई नो आई हर्ट यू, ये जानते हैं इन्होंने आपको हर्ट किया, जानते सब कुछ है, लेकिन मानना नहीं है कहीं ना कहीं। आई एम कमिंग सून माई लव, ओए होए माई लव, मतलब थर्ड पार्टी क्रिएट करके भी लव चल रहा है इस इंसान का। भैया कोई शर्म लिहाज है या नहीं है, या बेच खाई सब कुछ। आई एम कमिंग सून, तो ये इंसान आ रहे हैं, अब ये आ रहे हैं तो ये चाह रहे हैं कि इनके लिए 36 भोग कहीं ना कहीं बनाए जाए गाइस, इनके लिए 36 भोग का इंतजाम किया जाए, क्योंकि 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छे कर्म कांड करके आ रहे हैं। आई डू लव यू, ओके माई डार्लिंग, माई चचा चनेरा, आई एडमिट। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ये भी कहना चाह रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो भैया, कैसा इंसान है, किसके चचा चनेरा गाइस। आई रिग्रेट हाउ आई ट्रीटेड यू, तो शर्मिंदगी भी है थोड़ी बहुत, शर्मिंदगी है, मुंह दिखाने के लायक नहीं है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, थर्ड पार्टी के चलते कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको इग्नोर किया। और आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, ओके भैया। क्रेविंग बहुत तगड़ी वाली हो रही है गाइस, कहीं ना कहीं ऑब्सेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है इस इंसान का, आपके कॉल मैसेज का वेट किया जा रहा है। मतलब ये इंसान ये सोच कर बैठे कि आप इन्हें कॉल मैसेज करेंगे। ओए होए भैया, साक्षात प्रणाम तुम्हें, तो तुम्हारे जैसे इंसान कलयुग में मिलने मुश्किल हैं चचा, भगवान बना के कहीं ना कहीं थक चुका तुम जैसे इंसान को। चलिए अब इनकी हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं गाइस। हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड में गाइस। ये खतरनाक डेक है, देखिए बहुत कम यूज़ करती हूँ मैंने, आपको पता है, थोड़े बोल्ड मैसेजेस इसके आते हैं, अगर रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए, नहीं होते हैं तो जाने दीजिए, लेकिन जिसके लिए आएंगे उसे तो क्लेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं मैसेज मिल जाएंगे कि ये रीडिंग मेरी है, ठीक है। चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स जो हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है भाई। अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है चचा चनेरा का, तो लव ट्रायंगल इन्होंने बना रखा है किसी ना किसी के साथ, ये इंसान प्लेयरबाजी में लगे पड़ेंगे इस। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है प्लीज़ अरे बहुत सारी हिडन फीलिंग्स है भैया गाइस, यानी कि छुपी हुई भावनाएं बहुत सारी हैं, जिनका हो सकता है आपको पता ही नहीं है किस इंसान की लाइफ में चल के आ रहा है। देख रहे हैं कार्ड कैसे आ रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्या है हिडन फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स क्या है, इनसिक्योर। मैंने कहा था यहाँ भी इनसिक्योरिटी की एनर्जी थी, देख रहे हैं आप, अलग अलग डेक हैं गाइस, यही कहते हैं। ये देखिए यहाँ ऑब्सेसिव लवर था, यहाँ पढ़ लीजिए क्या लिखा है, और यहाँ भी इनसिक्योरिटी की एनर्जी है। एक आँख आपके ऊपर है, क्रीपिन वाली नज़र है। ये इंसान चाहे कहीं भी बैठे हैं, देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, लेकिन नज़र आपके ऊपर है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है भाई, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, आपको खोने का डर सता रहा है कि ये इंसान मेरे हाथ से निकलना चाहे, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। यही तो चक्कर है गाइस, ऐसे इंसानों को कहीं ना कहीं मटकी बोबू इतना प्यार सम्मान रिस्पेक्ट दे देती है जो ये इंसान डिजर्व करते भी नहीं है,
और क्या हिडन फीलिंग्स हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग, अच्छा डेक मैंने उल्टा पकड़ लिया क्या, यहाँ है केट ऑफ फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग केट, चीटिंग। देखिए मैंने कहा है ना, आप पर एलिगेशन लगा सकते हैं गाइस कुछ ना कुछ, क्योंकि इस इंसान को अब आपकी लाइफ में आना है, कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ चाहिए। अब एकदम से तो धड़ाम से आ नहीं सकते कि मटकी बूबू मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, मुझे अकल आ गई है और मुझे तुम्हारे से रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। तो भैया कोई ना कोई ब्लेम, कोई ना कोई एलिगेशन तो लगाएंगे कि तुम थर्ड पार्टी के साथ हो, मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं था, तुम कौन सा कम हो, तुमने भी अफेयर कर लिया। देखिए हर किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो एनर्जी आ रही है मैं बता रही हूँ क्या एनर्जी आई है। वहाँ भी थर्ड पार्टी थी, यहाँ भी थर्ड पार्टी है। ये कहीं ना कहीं एविडेंस, यानी आपके खिलाफ कोई एक ऐसा मुद्दा ढूंढ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको ब्लेम कर सकें, धमकी वमकी भी दे सकें। विक्टिम कार्ड प्ले करना चाह रहे हैं भाई, गेटिंग एविडेंस। ये कहीं ना कहीं आरोप लगाना चाह रहे हैं कि आपने इनके साथ चीटिंग की है। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, चतुर प्राणी है बहुत ज़्यादा, कुछ भी कर सकते हैं भैया। आपा खोए जो इंसान मैंने कहा साइकोटिक प्रॉब्लम से गाइस गो थ्रू कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है, इसके बस में नहीं है कहीं ना कहीं। मैंने कहा पिल्स वगैरह ले रहे हैं, डिप्रेशन हैवी है कहीं ना कहीं, तो ये इंसान के कहीं ना कहीं लाजमी है, ये इंसान कर सकते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या हिडन फीलिंग्स है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। चचा उल्टे ही रहोगे सारा दिन भैया। रेड लिपस्टिक स्टेन्स, ओके। तो गाइस हो सकता है आपने इनकी शर्ट वगैरह पर हो सकता है कोई रेड लिपस्टिक का स्टेन देखा हो, कोई ऐसी एनर्जी जब भी आपको इस इंसान पर डाउट हुआ हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। कोई आपको ऐसा एविडेंस मिला हो, कोई प्रूफ ऐसा मिला हो जिससे कहीं ना कहीं आप बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना आपको क्लैरिटी मिल गई कि ये इंसान किसी के साथ अफेयर में है। या तो आपने कहीं देखा है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, कहीं रूम वगैरह में इन्हें देखा है, अकेले में कहीं देखा है, कोई फ़ोन कॉल पकड़ी है, कोई पिक्चर देखी है, या फिर कहीं ना कहीं कोई इनकी शर्ट वगैरह पर कोई स्टेन देखा है रेड लिपस्टिक का। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और देखते हैं क्या हिडन फीलिंग्स आ रही हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या हिडन फीलिंग्स आ रही है, आपने इन्हें पकड़ा जरूर है जिस वजह से ये आपको ही फंसाना चाह रहे हैं दोबारा से। क्या हिडन फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स में है हेटर, ओके भैया। नफरत बढ़ती जा रही है, तो जेलेसी ज़्यादा है गाइस। मैंने कहा फोर्सर है, और फोर्सर के बाद हेटर है, कहीं ना कहीं जेलेसी, नफरत, क्रोध, गुस्सा। अपनी गलती मानते मुझे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आप पर एलिगेशन लगाते जरूर दिखाई दे रहे हैं भाई। और क्या हिडन फीलिंग्स है, प्लीज़ महादेव गाइड में। हो सकता है स्पेक्स लगाना पसंद हो, रात में भी काला चश्मा लगाकर घूमते हैं कहीं ना कहीं, औंधे मुंह के खिलाड़ी हैं ना कहीं ना कहीं। प्लीज़ महादेव गाइड में, क्या हिडन फीलिंग्स है। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। हिडन फीलिंग्स है केशन, भाई बहुत सोच समझ के एक्शन लीजिएगा गाइस। आपको पता है सड़क पर चलते हैं, ये देखें एक प्रिकॉशन होता है, एक केशन होता है कहीं ना कहीं, ये एरो से बने होते हैं। सोच समझ के आगे बढ़ना है, सोच समझ के। अगर इंसान आते भी हैं ना, तो भैया सोच समझ के एक्शन लीजिएगा, क्योंकि कुछ राहें, कुछ मंजिल, कुछ रास्ते मुझे खतरनाक और डेंजरस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये इंसान की एनर्जी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये होश में नहीं है गाइस। इन्हें साइकोटिक प्रॉब्लम है, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल चुका है। ये रास्ता आपके लिए थोड़ा टफ बताया जा रहा है कुछ के लिए, ठीक है। और क्या हिडन फीलिंग्स हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हिडन फीलिंग्स क्या है, चेक योर सेल्फ। हो सकता है कोई पार्सल वगैरह भिजवाया आपको गाइस, या आपने इनके लिए कोई पार्सल वगैरह भिजवाया है, ऐसी भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। देखिए अगर इनका कोई पार्सल वार्सल आपकी तरफ आता है गाइस, ऐसी एनर्जी है, तो बड़ा सोच समझ के देखिए। कुछ रिस्की मामला मुझे दिखाई दे रहा है, ये स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा। कुछ सोच समझ के कहीं ना कहीं चेक कीजिएगा या ओपन कीजिएगा। और यहाँ पर है एनर्जी फुलफिलिंग ए फैंटेसी, ओके भैया। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको लेकर, फिजिकल डिज़ायर है, इंटीमेट होना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। कॉपी कैट, आपकी टोटली कॉपी की जा रही है। आप क्या पहन रहे हैं, किस कलर का पहन रहे हैं, कैसी एनर्जी में है, इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, टोटली कहीं ना कहीं आपको मिरर कर रहे हैं ये इंसान। अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो ये इंसान भी इग्नोर कर रहे हैं गाइस। टोटली कॉपी कैट ये करते हैं कहीं ना कहीं आपको। ये एनर्जी थोड़ी नेगेटिव है। फुल फिलिंग फैंटेसी,
देखिए ये इंसान चाहे कहीं भी चले जाए, किसी के भी साथ रहे, लेकिन एक जो इंटीमेट वाला सिनेरियो होता है ना, वो उसमें जो इंजॉयमेंट है वही इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ फील करते हैं गाइस। ये स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं जिस वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं भाई। इनकी जिसे कहूँगी ना, आत्मा तृप्त नहीं हो रही किसी और के साथ रहकर भी, बड़ी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। चलिए एक मैसेज लेती हूँ गाइस, जिसमें मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए भैया। क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है मेरे कलेक्टिव के लिए क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। अरे चलिए गाइस, महादेव को जो देना। एक एनर्जी और पिक हो रही है, ये फुल फीलिंग है, फैंटासीज की एनर्जी है। हो सकता है गाइस आप बहुत ज़्यादा फैंटासाइज कर रहे हैं, ये इंसान दूर है थर्ड पार्टी के साथ, आपकी फिजिकल डिज़ायर बढ़ रही है, आप इंटीमेट होना चाह रहे हैं, आपकी भी एनर्जी हो सकती है ये। ठीक है, चलिए क्या मैसेज आ रहा है। यू गेव मी अनकंडीशनल लव। ओके, तो ये इंसान कहना चाह रहे हैं आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाह रहे। हग्स एंड किसेस आई वांट फ्रॉम यू, ये देख लीजिए यही एनर्जी है गाइस, यही एनर्जी है। फुल फीलिंग एक फैंटेसी, और ये देख लिया हग्स एंड किसेस आई वांट फ्रॉम यू। यहाँ कोई प्यार व्यार मुझे नहीं दिखाई दे रहा, अभी तक की एनर्जी में प्यार व्यार नहीं है। इस इंसान की डिज़ायर है आपको लेकर, इंटीमेट होना चाह रहे हैं, फिजिकल डिज़ायर है। अगर इंटीमेट हुए हैं तो दोबारा डिंग डोंग करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। अगर डिंग डोंग नहीं हुआ है तो हो सकता है इस इंसान की इंट्यूशन कह रही हूँ, इंटेंशन रही है आपके साथ करने की। फिजिकल डिज़ायर बहुत है, पपियों झपियों का इरादा है, चचा का है भैया। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस होल वर्ल्ड। मैंने कहा आपकी पर्सनैलिटी से, आपके गुड लुकिंग फेस से ये इंसान ऑब्सेसिव का आपका मतलब समझ गया होगा। इंसान ऑब्सेशन कब करता है, जब उस इंसान की लत, यहाँ प्यार नहीं है गाइस, यहाँ सेक्सुअल डिज़ायर है कहीं ना कहीं। मुझे उस इंसान को हासिल करना है, टच करना है, हक करना है, क्लोज आना है, समझ रहे हैं, ये वो वाली एनर्जी है। किस नज़रिए से ये इंसान आपको देख रहे हैं अभी तक की एनर्जी में मैंने आपको बता दिया। यहाँ मुझे दूर दूर तक प्यार मोहब्बत नज़र नहीं आ रहा अभी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस इंसान की डीप डिज़ायर क्या है आज रात की आपको लेकर। तो देखिए ये इंसान अगर आपकी तरफ आते हैं तो डिवाइन आपको मैसेज दे रही है, सोच समझ कर आगे बढ़ना है गाइस, सोच समझ के, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। और ये इंसान जिस नीयत से आ रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अभी तक की एनर्जी में कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कोई इमोशंस नहीं है। आपको पता है मैं शुगर कोट कभी नहीं करती, ठीक है। मैं झूठी मूठी आपको नहीं, भाई ये इंसान मरा जा रहा है, गिरा जा रहा है, प्यार में पागल है, नहीं है तो नहीं है गाइस। चलिए सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए एनर्जी आ रही है, बाकी हम और देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है और एक्सप्लोर करते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आज रात की मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या ट्रू इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, ट्रू इंटेंशन क्या है। ट्रू इंटेंशन है यहाँ पर डेविनेशन, अब्यूज़र, कुछ टैरो का रीडर हो सकते हैं गाइज। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कार्ड्स हैं, हो सकता है आप टैरो का रीडिंग करते हैं, साइकिक हीलर हो सकते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर है, कोई रिचुअल्स वगैरह करते हैं, कोई रेमेडीज़ करते हैं कहीं ना कहीं, या जिसे कहते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं। मैं डिनर क्यों बोल रही हूँ गाइस, हो सकता है कोई कैंडल लाइट डिनर पर गया है, कोई ऐसी एनर्जी आ रही है, इस समय कोई डिनर कर रहा है, ऐसी भी एनर्जी है। डेविनेशन अब्यूज़र कहता है, मैंने कहा है ना, ये इंसान को कहीं ना कहीं आपकी साइकिक एबिलिटी से भी ना थोड़ा खतरा है। इन्हें पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव इंसान है। अगर ये इंसान आपकी तरफ आते हैं तो आप समझ जाएंगे इंसान किस पर्पस से आ रहे हैं। आपके अंदर वो एबिलिटीज़, वो क्वालिटीज़, साइकिक एबिलिटीज़, खास मैंने कहा ना आप इंक्रीज़ भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत सारे व्यूवर्स साइकिक हीलर हैं यहाँ पर, या कोई क्रिस्टल, मैंने कहा है क्रिस्टल थेरेपी करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिस्टल रिलेटेड आपका कोई काम है, कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं, कोई कुछ ऐसा है यहाँ पर सिनेरियो, या फिर आप हैं कहीं ना कहीं, तो फिर ये इंसान कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, आपकी साइकिक एबिलिटी से थोड़ा घबराते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, ये इंसान ना आपको पटाने के लिए या आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, हो सकता है गाइस किसी से कोई रीडिंग करवा रहे हैं, कोई रेमेडीज़ करा रहे हैं, कोई स्पेल भी हो सकता है। बहुत व्यूवर्स के लिए मैं बोल सकती हूँ कुछ स्पेल भी हो सकता है आपको कंट्रोल करने के लिए। आपके रिगार्डिंग किसी से रीडिंग करवाई है, या कोई रेमेडीज़ करते हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते ज़रूर हैं। ये इंसान भी हो सकता है आपके लिए रीडिंग देखते हैं गाइस, कि आपकी क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में चल रहे हैं। ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा दिमाग काम नहीं कर रहा इस इंसान का।
प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, ट्रू इंटेंशन क्या है देख लो। क्रीपिंग की एनर्जी, मैंने यहाँ भी कहा था, एक आंख आपके ऊपर है डार्लिंग, नज़र आपके ऊपर है, आउल है कहीं ना कहीं, उल्लू, पता है ना। ये रात दिन जागते रहते हो, रात दिन जो इंसान सोएगा नहीं गाइस, जिसे रातों को नींदें नहीं आएंगी, उसे डिप्रेशन ही होगा ना, साइकोटिक प्रॉब्लम ही होगी, पिल्स वगैरह लेते होंगे कहीं ना कहीं, आपको खोने का डर सता रहा है, ऊपर से कहीं ना कहीं जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, इंटीमेट होना चाह रहे हैं, डिंग डोंग करना चाह रहे हैं, बहुत सारे स्यापे हैं इस इंसान की लाइफ में। तो एक नज़र आपके ऊपर बरकरार है बाको शैली, ये इंसान अपनी लाइफ में बिजी है। तो गाइस बिजी होने का ढोंग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं नाटक किया जा रहा है। यहाँ कितनी एनर्जी निकाल दी मैंने, आपके सामने ही कार्ड्स आ रहे हैं, 2-2 बार एनर्जी रिपीट हो रही है, यानी कि ये इंसान इस एनर्जी में चल रहे हैं। इनका मन ही नहीं कर रहा अपने काम वाम में भैया, ये कहीं ना कहीं आप पर ही नज़र बनाए बैठे हैं। कैडी नज़र है इंसान की, चचा चनेरा की गाइस। और एक चीज़ और दिखा दूं, एक चीज़ ध्यान से रखना, ये जो नज़र है ना, ये आउल की, देख रहे हैं आंख कैसी है, क्या एग्रेशन, क्या गुस्सा, जेलेसी, तड़प, बेचैनी सब दिखाई दे रही होगी। मतलब ये आंख ऐसी है जिसे देखकर डर जाए बंदा, वो गुस्सा, वो एग्रेशन, वो जलन, वो पाने की जो एक लालसा होती है ना, वो दिखाई दे रही कि ये इंसान मेरा है भाई। जब तक मेरे साथ कुछ होता नहीं, डिंग डोंग वाला सिनेरियो, ये मेरा इंसान दूर जा कैसे सकता है, समझ रहे हैं। और अगर डिंग डोंग वाला सिनेरियो हुआ भी है तो भी आपको हासिल करना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। अब जिसे कहते हैं ना, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, क्या ट्रू इंटेंशन है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। ट्रू इंटेंशन क्या है, ट्रू इंटेंशन है नो फैक्ट्स। बहुत सारे झूठ भी आपसे बोलते हैं ये इंसान, एक नंबर के झूठे इंसान है गाइस, कोई फैक्ट नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको पटाने के लिए या आपको दोबारा हासिल करने के लिए, मैंने कहा कोई ना कोई ये बंदा चाल खेल सकता है कहीं ना कहीं। इस इंसान का डिप्रेशन मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिखाई दे रहा है गाइस, ये छोटा मोटा नहीं है, फर्स्ट स्टेज नहीं है, ये स्टेज वो है कहीं ना कहीं अपनी गलती करने के बावजूद रोना पिटना स्यापा पाना, ये ऐसे इंसान भी हैं कहीं ना कहीं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या ट्रू इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। ट्रू इंटेंशन है बैंक पुट की एनर्जी है, हो सकता है बैंक वगैरह में जॉब करते हैं, जॉब छूट गई है आजकल इस इंसान की, जिस बैंक में जिस ब्रांच में जॉब करते थे वो ब्रांच ही बंद हो गई है, या कोई कागज वागज रिलेटेड इस इंसान का काम चल रहा है गाइस। कोई वर्क फ्रॉम होम करते हैं ये इंसान, कोई मैनेजमेंट वगैरह का इस इंसान का काम है, फाइनेंसर वगैरह हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, देख रहे नोट्स वगैरह बन रहे हैं, स्पेशली बैंक में ये इंसान हो सकता है जॉब करते हैं, कोई फाइनेंसर वगैरह भी हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कोई कागज वागज भी तैयार कर रहे हैं, मैंने कहा ना एविडेंस कहीं ना कहीं इंसान देख रहा है। ओ तेरी भैया, कुछ ना कुछ क्या करके मानोगे चचा। लास्ट मैसेज क्या इस कार्ड से, डर्ट डिगिंग की एनर्जी है, लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू ऑन वाइस वर्सा। मैंने कहा है आप पर कीचड़ उछालना चाह रहे हैं भैया, कितनी एनर्जी आ गई है गाइस, डर्ट डिगिंग, मतलब आपको देख रहे हैं कि आपके ऊपर कोई कीचड़ उछाल सके, कोई लाछन लगा सकते हैं, कोई ब्लेम कर सके, कोई एलिगेशन लगा सके, कुछ ना कुछ ये बंदा कर सके कहीं ना कहीं, विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहे, चाहे खुद भंड मचाए। भैया कैसा इंसान है, टोपी पहन के दिमाग गर्म हो गया क्या, गर्मी में टोपी पहने घूम रहा है, दिमाग तो गर्म होगा, लट सा लेके कहाँ चल दी है, कहाँ कहाँ खेती हो रही है भैया, कहाँ लठ गाड़ोगे, जिंदगी में तो लठ गाड़ ही रखा और कहाँ गाड़ना रह गया लठ, ये कसर रह गई है गाइस इस चचा चनेरा की। मतलब खुद गलती करने के बाद अब सामने वाले पर ब्लेम करें, एन ऑफर, इस इंसान को ऑफर देना है आपको, देख रहे हैं कहीं ना कहीं गलती करने के बाद अब आप पर लाछन लगाना चाह रहे हैं, ब्लेम लगाना चाह रहे हैं, ताकि आप हाथ पैर जोड़ो। हाथ पैर ना भी जोड़ो तो भैया अपनी सफाई दो, नहीं यार चचा मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है, फलाना ढिंकाना कुछ भी, समझ रहे हो। देखिए जो नाजुक इंसान होते हैं ना, सेंसिटिव इंसान, वो ये नहीं कि अपने पक्ष में लड़ते हैं, उनके ऊपर कोई ब्लेम या एलिगेशन लगता है ना, उनके आंसू पहले निकलते हैं, तो अपनी सफाई कहीं ना कहीं पेश की जाती है, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। अब समझ रहे हैं आप, रोएंगे या कहीं ना कहीं थोड़ा तड़पेंगे तो ये इंसान आंसू आंसू पूछ देंगे। भैया इन्हें आपको ऑफर देना है, इन्हें दोबारा से स्टार्ट करना है, जिस वजह से ये चाल चली जा रही है, तगड़ी चाल चल रहे हैं यहाँ पर। एन ऑफर के नीचे क्या है, ग्रजिस होल्डर। इस इंसान को गुस्से में आपने कुछ ऐसा बोला है जिस बात के ग्रेजेस से इंसान लेके बैठे हैं भाई। देखिए गुस्से में तो कुछ ना कुछ मुंह से निकल ही जाता है। अब ये श्रवण कुमार तो है नहीं कहीं ना कहीं, अब आपका इस इंसान ने दिल दुखाया है, थर्ड पार्टी क्रिएट करी है, तो हो सकता है आपने भी 2-4 बात इस इंसान को बोल दी हो कि मैं वापस नहीं आऊँगी, तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, फलाना फलाना कुछ ना कुछ इस इंसान के दिल में घर कर गई है वो बात।
अब वो जो घर कर गई है ना, वो गुस्सा कहीं ना कहीं वो जेलेसी का काम कर रहा है गाइज यहाँ पर। भैया किसके चतुर प्राणी है गाइज। चलिए अब फाइनली टैरो से देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आज रात। आज रात बड़ी नेगेटिव एनर्जी है भैया। धमकी दे सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, कीचड़ उछाल सकते हैं गाइज। एविडेंस कहीं ना कहीं कलेक्ट किए जा रहे हैं आपके लिए। अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं पता ही है आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये इस इंसान के दिमाग में चल रहा है कहीं ना कहीं। और जिनके साथ एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो ही क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने इस इंसान को पकड़ा जरूर है रंगे हाथ। ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं रेड लिपस्टिक स्टेन। इस इंसान के पास से कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिला है जिससे आपको यकीन हुआ है कि इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट की है। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्या करंट एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। भैया इस इंसान से अलग होने के बाद भी ना गाइज आपने हिम्मत नहीं हारी, देखिए, क्योंकि क्वीन ऑफ, ये तो मैं बाद में देखती हूँ। अच्छा ए भैया यहाँ तो पेयर बन रहा है मेरी जान। ये तो आपके स्पाउस हो सकते हैं गाइज। हो सकता है आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग को देख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है भैया। वारे न्यारे कर रखे हैं मटकी बूबू। ये जो टिंड है ना, ये जो गंजे इंसान है, टकले इंसान है, ट्रिमर करा के घूम रहे हैं, हो सकता है बाल वाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल है। इस इंसान के अंदर इतना पैशन है, इतना गुस्सा है, इतना एग्रेशन है, इतनी जेलसी, तो बाल तो झड़ेंगे। गर्मी में कहीं ना कहीं दिमाग इस इंसान का गर्म ही रहता है। फायर साइन हो सकते हैं। यहाँ पेयर बन रहा है गाइस, कहीं ना कहीं पेयर हो सकता है। आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। ये जो इंसान है ना, देखिए मुझे कहना पड़ेगा गाइस, चाहे आपके स्पाउस ही क्यों ना हो, पर्सनैलिटी ट्रेड्स इस इंसान के, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, ये कार्ड तो अब आया। ये इंसान आदत से मजबूर हैं। सामने वाले की ब्यूटी इनकी कहीं ना कहीं ड्यूटी भुला देती है। इन्हें किसी के बाल पसंद है, किसी की चाल पसंद है, किसी का अट्रैक्शन पसंद है, किसी की पर्सनैलिटी पसंद है। ये इंसान है ऐसा जिसे कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं। आजकल कहीं ना कहीं आपने जो खुद पर काम किया है ना गाइज, मैं ये बताऊंगी, अगर आप अपने बच्चों के साथ भी रहते हैं ना, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी है कि चचा चनेरा से अलग होने के बाद भी काफ़ी खुश है, काफ़ी हैप्पी है, काफ़ी एनर्जेटिक है, और अपने बच्चों का लालन पोषण भी बहुत अच्छी तरह कर रही है। और ऐसा फील करा रही है कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो ना चचा, तो मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। आपके अंदर एक एबिलिटी, एक स्टैंडर्ड, और ये इंसान एक कॉन्फिडेंस देख पा रहा है कि यार झुकने को तैयार नहीं हुआ। आप कहीं ना कहीं अकेले रह लोगे, अपने बच्चों के साथ रह लोगे, सारी उम्र सिंगल रह लोगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे मेरी जान। इस बात पे तो क्लैपिंग बनती है मेरी मटकी बूबू, कतई जहर भैया। कौन कौन इस रीडिंग में चल रहा है कमेंट्स बॉक्स में अपने नाम से जरूर बताइएगा। इतनी मिस्टेरियस एनर्जी, इतनी सिक्रेटिव। देख रहे कैट लवर है, कैट पता है कहीं ना कहीं क्या होती है। 3 एनर्जी कैट की थी। कहाँ गई बिल्ली? माऊ बिल्ली, माऊ माऊ, माऊ बिल्ली, माऊ माऊ, माऊ बिल्ली, माऊ माऊ। देख रहे हैं अभी माऊ बिल्ली है और यहाँ भी माऊ बिल्ली है। चचा ने तो माऊ बिल्ली की तरह कहीं ना कहीं नजर आपके रख रखी है। ये बिलोटा है कहीं ना कहीं खतरनाक वाला, और ये जो बिल्ली है ना, बिल्ली आपने नीचे दबा रखी है। देख रहे हैं ये बिल्ली नीचे, यानी कि चचा चनेरा है। इनका दम कतई निकाल रखा है आपने गाइस, अपने नीचे बिठा रखा है, साइड में नहीं, नीचे। भैया तुम दबने ही लायक हो कहीं ना कहीं। ऐसे नहीं दबोगे तो वैसे दबोगे। और ये जो विक्ट्री का साइन है ना, और ये जो टीस किया जा रहा है, हाय कतई जहर भैया। क्या तारीफ करूँगा इस, क्या तारीफ करूँ। ये इंसान आपको इस एनर्जी में देखकर बौखलाए पड़े हैं, मैग्नेटिक पुल का काम कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने शॉर्ट कट रखना शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल में कोई आपने हेयर कट लिया है, शॉर्ट हेयर रखना शुरू कर दिया। गजब का अट्रैक्शन, गजब का पैशन, और ये एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंस है। माई वे और हाईवे भैया इस इंसान की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये धोखेबाज इंसान है। आपको पता है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, प्लेयर एनर्जी के इंसान है, फ्लर्टिशियस इंसान है। ये इंसान दिखा ऐसे रहे हैं कि इनका आपके बिना गुजारा बड़ी आसानी से हो जाएगा। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप नहीं भी रहेंगे ना तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है। इनकी पर्सनैलिटी फन्ने कहाँ है, इन्हें देखकर कोई फिदा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, लट्टू हो जाते हैं। भाई देखिए मेल हैं चाहे फीमेल है, ये तो तारीफ बनते हैं। इस इंसान में कुछ तो ऐसी बात है। इनके डोले शोले, मान लो मैंने कहा बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, या आजकल जिमिंग विमिंग बड़ा कर रहे हैं, अनहेल्थी फूड खा रहे हैं कहीं ना कहीं। मैंने कहा ना बालों में गंजापन आ गया। ये मिसाइल सी लेके घूम रहे हैं। ये मटकी बूबू को पीछे शेर खड़ा कर रखा है, देख रहे हैं। इस इंसान को मैं दिखाऊं आपके साथ, ये कहीं ना कहीं जानवरों से बड़ा प्यार करते होंगे। पीछे शेर खड़ा है, और यहाँ देख रहे हैं इसकी टी शर्ट पर, ये देख रहे हैं लीजर्ड,
छिपकली चिपका रखी है, टैटू वैटू बनवा रखे हैं। ये इंसान कुछ ऐसे हैं भाई, टैटू वैटू बनवाना बड़ा पसंद है, ब्रेसलेट पहनना, कड़ा, गले में पेंडेंट, और पेंडेंट भी बड़े अनोखे टाइप का। ये नहीं कि कोई ओम का पहन लिया या गणेश जी का, कोई सूअर का दांत पहन लिया, कोई मछली पहन ली, कुछ ऐसे ऐसे अजीबो गरीब काम है इस इंसान के गाइस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन अट्रैक्शन इतना कूट कूट के भरा है आपको लेकर, मैं आपको क्या बताऊं भाई, गजब का अट्रैक्शन मेरी मटकी बूबू। आपने इस इंसान की हालत बिल्कुल ना नरक से बदतर कर रखी है, नरक से बदतर। इस इंसान से अलग होने के बाद भी जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना यार, आए है भैया क्या करके मानोगे। और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, ये प्यार दिखाना ना कहीं आपने बंद कर दिया। जो लाड प्यार दुलार स्नेह इस इंसान को दिखाया है ना, इतना दिया है, आपको पता था। देखिए मैं ये नहीं कह सकती कि आप इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे। आपको हो सकता है चचा चनेरा अपने जिसे कहूँगी बहुत सुंदर मुंह से कहीं ना कहीं ये प्रस्तुति देते हों कि आज पूजा का फ़ोन आया, आज रिंकी का आया, सुनीता का आया, रूपल का आया, नेहा का, ये बताते भी होंगे। आज उससे दोस्ती हो गई, आज उसने नंबर दे दिया, और आपको पता सब कुछ था कि ये इंसान कैसे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना, लुटा दिया भैया प्यार, लुटा दिया, इतना दे दिया जो ये बंदा डिजर्व नहीं करता था। आपका प्यार डिजर्व नहीं करता था गाइस, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, और एक लॉयल्टी वाली एनर्जी है, वन मैन वूमेन वाली, कि मेरी लाइफ में एक ही आदमी रहेगा या एक ही औरत रहेगी कहीं ना कहीं। आज ये जो आपने हाथ खड़े करे ना, आपने गिव अप कर दिया, और आज इस एनर्जी में कहीं ना कहीं ये एनर्जी देख रहे हैं, एक उदास परेशान एनर्जी है जिसने अपने प्यार का कप कहीं ना कहीं सामने रखा है, लेकिन हाथ खड़े कर दिए कि यार अब नहीं दे सकती मैं, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। जो इंसान वफादारी नहीं है, जो मेरे इमोशंस को समझता ही नहीं है, जिसे मेरी आंसुओं की कदर ही नहीं है, जिसके लिए मैं उसकी लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करती, ऐसे इंसान को मैं क्या करूँ देखे। आज इस एनर्जी में है भैया, ये जो टीज किया जा रहा है सामने वाले को, भैया ठीक है तुम्हारी लाइफ में 36 है ना, तुम अपनी 36 के साथ खुश रहो, लेकिन मैं हूँ, मेरा कोई तोड़ नहीं है, चचा चनेरा, और इनकी हालत कर रखी है ख़राब मेरी जान, क्या बोलूँ। इन्हें लग रहा है आप थोड़े सेल्फिश हो गए हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं है, अपनी लाइफ में बड़े बिजी हैं। देखिए आप मुझे अपनी लाइफ में काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में मैंने कहा है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपनी एजुकेशन, अपना करियर दिखाई दे रहा है, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ग्रूमिंग दिखाई दे रही है। हंस रहे हो, खेल रहे हो, चहक रहे हो, एक ईवल आई होती है ना, वो भी मुझे दिखाई दे रही है। इस इंसान की एनर्जी में मुझे आपके लिए एक जेलसी ज़्यादा दिखाई दे रही है, जलन कहीं ना कहीं, कि ये जो दिन पर दिन डे बाय डे इतना कहीं ना कहीं इस इंसान की ग्लो स्किन जो कर रही है, ये इंसान इतना फिट होता जा रहा है, हर चीज़ इस पर फब रही है, ये इतनी शॉपिंग वगैरह कर रही है, हेयर कट करवा रही है, तो भैया क्या राज है, राज क्या है। कहीं ना कहीं मेरे जाने के बाद तो इसे टूट जाना चाहिए था, बिखर जाना चाहिए था। अच्छा तेरी कहीं ना कहीं कमाई खा रहे हैं ना भैया, बिखर जाना चाहिए था। इनका तो कहीं ना कहीं दम निकाल रखा है मटकी बूबू आपने। और बहुत सारे व्यूवर्स के लिए तो आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, या दोनों पेयर बन रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आपने एक जंप मारी है मटकी बूबू, काबिल तारीफ। सबसे पहले तो कमर आगे करो, मैं ही ठोक देती हूँ भैया, इतनी तगड़ी एनर्जी है। मुझे बताना जरूर कॉमेंट्स में, वो भी अपने नाम से। चलिए अब देखते हैं इनकी क्या करंट फीलिंग है गाइस। कहीं ना कहीं एनर्जी में ही मैं इतनी खुश हो गई, मेरा दिल इतना बाग बाग हो गया, मैं क्या बताऊं, सदके जाऊं मेरी मटकी बूबू, ऐसी बने रहो। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या करंट फीलिंग है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग है 4 ऑफ सोर्ड्स, हेल्थ इशू। देखे 3 4 एनर्जी आ गई है। इस चीज़ का कंफर्मेशन मुझे मिल गया, इस इंसान के हालात मुझे ठीक नहीं लग रहे, या तो इस इंसान के या इस इंसान की फैमिली में कोई हो सकता है, इनके सिबलिंग में से, इनके पेरेंट्स में थे। कोई तो ऐसा इंसान है जो हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को हो सकता है कोई डायबिटिक है, ऐसी भी एनर्जी है, या इनका कोई हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ है गाइस। कोई इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन है, स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, कोई पथरी स्टोन का दर्द हो सकता है, कोई यूरिन इन्फेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान कहीं ना कहीं रिकवरी फेज में है गाइस। लेजीनेस की एनर्जी, कुछ करने धरने का मन नहीं कर रहा, टोकरे से में लेटे पड़े, देख रहे टांग मोड़ के। और यहाँ देखो जो दिल है ना, ये दिल साइड में कर रखा है। इस इंसान ने दिल से कभी आपको चाहा ही नहीं गाए। जिस इंसान का नज़रिया आपको देखने का अलग था, ये दिल तब यूज़ करते थे जब इनका मतलब हुआ करता था। 4 ऑफ सॉर्ड्स,
इतनी ओवर थिंकिंग की जा रही है, रातों को नींद नहीं आ रही है, टोकरे से मैं पैर सुकोड़ के लेटे पड़े, लेजीनेस की एनर्जी, करूं तो क्या करूं, मन नहीं लग रहा। यहाँ है 4 ऑफ वॉन्ड्स भाई। किसी के लिए तो मैंने कहा है ना, हो सकता है शादी तक टूट गई है आपकी, कुछ के लिए एनर्जी आ रही है। हो सकता है किसी का रोका टूटा है, किसी की मंगनी टूटी है। इस इंसान ने, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल सपने ऐसे दिखा दिए होंगे कि कल परसों शादी हो रही किसी की। हो सकता है अप्रैल मंथ में 4 नंबर की एनर्जी है गाइस, 4 नंबर की एनर्जी। किसी के लिए 4 घंटे, किसी के लिए 4:04 और किसी के लिए 4 दिन बड़े लक्की रहने वाले हैं भाई। ये इंसान अपना आपा खोते मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये इंसान मुझे कांटेक्ट करते दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी एनर्जी पता कैसे दिखाई दे रही है? ड्रीम जिया जा रहा है, सपना देखा जा रहा है शादी का, ब्याह का, कमिटमेंट का। अब शादी करनी है, मतलब जब बाल झड़ गए ना इस इंसान के, जब मिसाइल लेके घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं वॉचमैन का काम कर रहे हैं, अब इन्हें शादी याद आ रही है कहीं ना कहीं, जब सारा भंड मचा रखा है। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिटी देना चाह रहे हैं भैया। हो सकता है ये इंसान शादीशुदा भी है गाइस, या अपनी फैमिली की बातों में आकर, मुझे 2 सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। या तो इस इंसान ने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, हो सकता है किसी और से शादी कर ली है, इसकी भी मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है इनके बच्चे भी हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, या आप मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं गाइस, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इनके बच्चे हैं कहीं ना कहीं, या आपके बच्चे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। कोई सच्चाई, कोई ट्रुथ आपको बताना चाह रहे हैं, किसी ट्रुथ को रिवील करना चाह रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। 3 ऑफ कप्स, भाई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में रही है कहीं ना कहीं, और आज भी ये इंसान मुझे थर्ड पार्टी के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्लियर बोलूँगी, हार्शली वर्ड मुझे यूज़ करने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे किसी को फेक प्रॉमिस करना नहीं आता। ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका सवाल है कि शैली थर्ड पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे गाइस। इन्हें आपके साथ इंजॉय करना है, इन्हें आपके साथ डेट शेट मारनी है, इन्हें फ्लटिंग करनी है, इन्हें घूमना है, हैंग आउट करना है, यारी दोस्ती करनी है, इसलिए आ रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन थर्ड पार्टी इस इंसान की लाइफ में है, इनका गेट टुगेदर करना, इनका पार्टीज करना, इनका कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑप्शन होना या मल्टीपल अफेयर होना कहीं ना कहीं इस इंसान की है गाइस फितरत। 4 ऑफ वॉन्ड्स है कहीं ना कहीं, ये आपके साथ घूमना फिरना चाह रहे हैं। सैली, मैंने कहा ना, किसी के लिए मुझे वर्क प्लेस सेम दिखाई दे रहा है। 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर। वर्क प्लेस पर इस इंसान की किसी ना किसी से सेटिंग है गाइस। 3 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, किसी के लिए 30 साल पुराना भी हो सकता है, किसी के लिटरली कज़न हो सकते हैं, ये भी एनर्जी है। किसी के लिए तो आपका रिलेशनशिप मुझे ऐसा दिखाई दे जैसे बहुत क्लोज वन होता है ना, कहीं आपका कोई जिगरी यार या जिगरी दोस्त, कहीं ना कहीं उसी ने मामला ख़राब कर दिया, घर का बेदी लंका ढाए, कहीं ना कहीं वो वाली एनर्जी है। इन्हें आपके साथ हैंग आउट करना है, घूमना फिरना है, लेकिन थर्ड पार्टी इस इंसान की लाइफ में है भाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये चाह रहे हैं आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। दी सन, इस इंसान के बच्चे भी हो सकते हैं गाइस, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, पॉसिबिलिटीज़। और एक स्पेसिफिक मैसेज मैं आपको क्लैरिफाई करने के बाद ही दूंगी, क्योंकि वो मुझे अभी पूरी तरह पिक नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल 3 ऑफ कप्स की एनर्जी देख लीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल दोबारा आ गया गाइस। मैंने कितनी शफलिंग करी और ये कार्ड यानी कि आना ही था। ये इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं आपको कोई ऐसा प्रॉमिस देना कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी को भुला देंगे, लेकिन गाइस धीरे धीरे, एकदम से नहीं, कहीं ना कहीं ये आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली। को ये नहीं है कि थर्ड पार्टी ये छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, या कहीं ना कहीं आप इन्हें कंट्रोल करें, इनके फ्रीडम पर बात आ जाए, तो वो नहीं चाह रहे हैं ये आपसे कहीं ना कहीं। ये कोई शर्त रखना चाह रहे हैं आपके साथ। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। इन्हें इस रिश्ते पर काम करना ज़रूर है, लेकिन अपनी मर्जी से करना। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एम्प्रेस है। आप इनके बच्चों की मदर या फादर भी हो सकते हैं, ये एनर्जी है एम्प्रेस। कहीं ना कहीं आपका रूप रंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ग्रोथ ओरिएंटेड होना, आपका अपनी लाइफ में बिजी होना, आपका अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना, इस इंसान को कहीं ना कहीं बेचैन कर रहा है अंदर तक कि इतनी एनर्जी आपके अंदर आई कैसे।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ को खंगाला जा रहा है। कुछ के लिए मैं कह रही हूँ, अगर ये आपके स्पाउस नहीं है, कहीं ना कहीं आप अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या एक्स पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी लाइफ को खंगाला जा रहा है कहीं ना कहीं, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। और यहाँ भी एम्प्रेस है गाइस, कहीं ना कहीं अफेयर के तौर पर आपको देखते हैं। देखिए, आपके साथ अफेयर करना है, टाइम पास करना है, टाइम स्पेंड करना, इस टाइप की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ये वर्कोहॉलिक पर्सन भी मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं, अपने काम से बड़ा प्यार है इस इंसान को गाइस। हो सकता है आई साइड वीक हो रही है इनकी इन दिनों आजकल, स्पेशली सीधी आंख में मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है। कोई प्लम्बर, मैकेनिस्ट वगैरह का काम, मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह ये हो सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हो सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। ये इस रिश्ते पर काम करना तो चाह रहे हैं, जो टूट फूट हुई है कहीं ना कहीं, जो ब्लॉकेज आई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन गाइस ये देखिए थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पाएंगे अभी। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है। दिल में चल रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको रोकना, आपको कंट्रोल करना, आप पर सक्सेस चाहिए इस इंसान को। 6 नंबर आप या आपके पर्सन का रूलिंग या डेस्टाइन नंबर हो सकता है। ये इंसान कोई पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं गाइस। इस इंसान के अंदर मुझे ईगो ज़्यादा दिखाई दे रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वैसे एक्शन का होता है, लेकिन इस कार्ड में कहीं ना कहीं जो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है, यहाँ पर ईगो है, यहाँ पर पैशन है कि मैं क्यों जाऊँ। जबकि इस इंसान की मैंने हालात आपको बता दी क्या है, ये मरे जा रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपका इस इंसान से अलग होकर ग्रोथ ओरिएंटेड बढ़ना आगे, और खुद को एक, मैं कह रही हूँ ना, कुछ साबित करके दिखाना। क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ व्यूवर सोशल मीडिया पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। किसी ने हाल फिलहाल में कोई चैनल बनाया और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि आपका ध्यान है ही नहीं कि चचा चनेरा की दुनिया कौन सी है। इस इंसान का नाम तक आप भूल चुके हैं। बहुत सारे व्यूवर्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और इन्हें आपको रोकना है। यहाँ 10 भाई, आप किसी शादीशुदा इंसान से भी डील कर रहे हैं, ये भी मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। या फिर ये इंसान आपके स्पाउस है, या तो ये इंसान शादीशुदा है, मैरिड है, या फिर अगर ये इंसान आपके स्पाउस है तो इन्हें रिश्ते पर काम तो करना है, लेकिन गाइस स्लोली ग्रेजुअली करना है। कहीं डेट शेड पर ले जाना चाह रहे हैं, आपके साथ समय स्पेंड करना चाह रहे हैं, बच्चों के साथ समय स्पेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते भाई किसी भी हालात में। बहुत जल्दी में कॉल मैसेज आ सकता है इस इंसान का, बहुत जल्दी में। 10 ऑफ कप्स मुझे ये भी एनर्जी दे रहा है बहुत सारे व्यूवर्स के लिए, अगर आपकी शादी पॉसिबल है तो शादी का कमिटमेंट भी इस इंसान की तरफ से आपको मिल सकता है। कंप्लीशन मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स का। डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं ना, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, जिनकी शादी पॉसिबल है कहीं ना कहीं। और किसी के लिए मैंने कहा ये इंसान हो सकता है शादीशुदा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इन्होंने शादी तो कर ली है, लेकिन भाई आपको नहीं छोड़ना चाह रहे। आपके लिए जो इस इंसान का एक जुनून है ना, एक लत है, उससे ये इंसान कहीं ना कहीं आपा खोए बैठे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? देखिए ये ही कार्ड आ रहा है यहाँ पर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा साइकोटिक इशू है इस इंसान को, बहुत जल्दी में और बहुत ज़्यादा। देख लें यहाँ रॉयल इनफील्ड खड़ी है कहीं ना कहीं, और ये कहीं ना कहीं तीर कमान लेकर निक्कर पहन के भगे जा रहे हैं। होश नहीं है चचो को, भैया गिर आ गया, घुटने छिल गए, क्या जाएगा तेरा। इतना कुछ करने के बाद भी अब भी इस इंसान को ना भागने की पड़ी है। देख रहे हैं रॉयल इनफील्ड हो सकती है, कोई स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं ये इंसान। इन्हें ये भी लग रहा है गाइस, स्पेसिफिक मैसेज बताऊंगी, स्पेसिफिक मैसेज ये उनके लिए है जिनकी कोई शादी वादी की बात घर में चल रही है, जिनकी शादी फिक्स हो गई है, या शादी से रिलेटेड घर में कोई बात चल रही है, रोका मंगनी हो गया। ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। इस इंसान को ये लग रहा है भैया मटकी बूबू हाथ से निकल जाएगी अगर थोड़ा सा भी समय ले लिया तो। इन्हें आपको कोई क्लैरिटी देनी है, कोई सच बताना है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी यहाँ प्यार से ज़्यादा गाइस, प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हैं, घास नहीं डाल रहे हैं। किसी भी समय इस इंसान का कॉल मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, किसी भी समय। बहुत जल्दी में मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्दी में। और एक स्पेसिफिक मैसेज, अगर आप कोई न्यू पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी तरफ कोई ऑफर भी आ रही है गाइस। या तो आपकी शादी की बात चल रही है, या शादी फिक्स हो गई है, या शादी हो भी गई है। ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है किसी किसी की। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी में भाई, इनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा गाइस आपका आगे बढ़ना।
10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। भाई ये अब आपसे प्रॉमिस करना चाह रहे हैं कि इन्हें इस रिश्ते पर काम करना है, लेकिन आपकी एनर्जी रिबेलियस हो चुकी है ना, बहुत डिफेंसिव। इस इंसान की अब आप कार्ड देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं। मैंने कहा ना, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई न्यू लव आपकी तरफ आ गया है या फिर शादी से रिलेटेड कोई बात चली। इस इंसान को तो कहीं ना कहीं हाथ दिखा दिए आपने, शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल कॉट्स कट्स कहीं ना कहीं ग्रोथ ओरिएंटेड हो रहे हैं। भैया जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे मिलेगा, लेकिन ऐसा पापी इंसान मुझे नहीं चाहिए। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है गाइस। इस इंसान से आप बहुत परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, चाहे आपके स्पाउस ही क्यों ना हो। इस इंसान का जो बर्ताव है, जो इनका नेचर है, जो हैबिट है, कहीं ना आपने सामने से हाथ जोड़ दिया, भैया आओ तो सुधर के आओ, नहीं तो जहाँ है वहीं रहो कहीं ना कहीं। 4 ऑफ कप्स, ये आना तो चाह रहे हैं, लेकिन जो किसी जमाने में रिजेक्ट किया गया ना, ठुकराया गया, उसकी शर्मिंदगी है। तो आऊँ तो किस मुंह से आऊँ भैया। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप ही कॉल मैसेज कर लें। क्योंकि देखिए एक कमी मैं बताऊँगी, इस इंसान को ये यकीन है कि जो इंसान इसकी लाइफ से जाता है, यानी कि चचा चनेरा की लाइफ से, वो इसे कॉर्ड कट कभी नहीं कर सकता। इस इंसान का अहंकार समझ लो, प्राइड समझ लो, इस इंसान की पर्सनैलिटी समझ लो, इस इंसान का हुनर समझ लो, या कुछ भी समझ लो। क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं जो सामने वाले को रिजेक्ट करते हैं, सामने वाले को छोड़ते हैं। इन्हें कोई छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बेशक कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, ये इंसान शादी के लिए बात करते होंगे, देखते होंगे, शादी की बात नहीं बनी तो यारी दोस्ती कहीं ना तक रहती है। साल में 1 बार 2 बार, महीने में 2-4 बार बातचीत होती रहती है। एक फ्रेंड वाली एनर्जी होती है ना। इनका फ़ोन चेक कर लेना, ये मेल है चाहे फीमेल है, आपको पता चल जाएगा कितने कहीं ना कहीं इनके आशिक या आशिकाना इनके फ़ोन में है विराजमान। कुछ तो बात है इस इंसान में। चीज़ें को बातों का खाते हैं, शक्ल का खाते हैं, पर्सनैलिटी का खाते हैं, पर खाते हैं भैया इंसान। इसलिए घमंड है इस इंसान के अंदर। अब आपने जिसे कहूँगी इस इंसान की औकात याद दिलवा दी भैया। भैया तेरी शक्ल होएगी सलमान खान जैसी, ठीक है, हम नहीं हैं ऐश्वर्या राय के, लेकिन हम जैसे हैं ना कहीं हम आपके लिए बेस्ट हैं और हम अपने लिए लॉयल हैं कहीं ना कहीं। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एक बार अगर डिसीजन ले लिया ना, चाहे चचा चनेरा क्यों ना हो भैया, पीछे मुड़कर देखा नहीं है मटकी बूबू ने। जो विक्ट्री के साइन मैं आपको 2 दिखा रही हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में था, ये देख लें विक्ट्री का साइन वी बन रहा है, जीत। और यहाँ पैशन है, एक जिसे कहते हैं ना आसमान को जीतना, अपने गोल्स को पूरा करना, अपनी एक लेगेसी क्रिएट करनी, अपना एक फाउंडेशन बनाना, अपना एक हेरिटेज बनाना। एक सपना होता है इंसान का, वो जी रहे हैं अब आप। जो इन्हें रास नहीं आ रहा। रास आएगा कैसे चचा, रास कैसे आएगा मेरी जान। आउटकम देखते हैं गाइस क्या आ रहा। भैया बड़ी तगड़ी रीडिंग आई है, क्या बात है। एम्प्रेस दोबारा भाई ये इंसान तो आएंगे गाइस, मैं बार बार बोलूँ इन्हें आना ही पड़ेगा। ये देख रहे हैं क्या एनर्जी है, देख लिया। अभी मैंने शफलिंग की हैंड में एनर्जी, मैंने कहा है कहीं ना कहीं रामदेव बाबा की तरह धनु शासन कर रहे हैं, आप पर लटके पड़े हैं, ये आपसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। एम्परर है कहीं ना कहीं, घमंड है, देख लीजिए। अभी मैंने शफलिंग नहीं करी, एम्परर घमंड, आपके बॉस हो सकते हैं, आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपनी ईगो के साथ अपनी चलाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। भैया ये डगमगाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें चाहिए एम्प्रेस। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी हर किसी के लिए नहीं आती गाइस। एम्प्रेस की एनर्जी उसी के लिए आएगी जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ध्यान से देना, ये रीडिंग रेजोनेट उन्हीं से होगी जो एम्प्रेस की एनर्जी में है, ऐसे ही है। अगर इस एनर्जी में नहीं है ना, एम्प्रेस की अब एनर्जी क्या है मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर देती हूँ। एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है कहीं ना कहीं जो सेल्फ मेड एनर्जी है। हो सकता है आपका खुद का कोई बिजनेस है, कोई खुद का कोई सैलून है, कोई पार्लर शॉप है आपकी, या कहीं कोई क्रिएटिव फील्ड आपका हो सकता है, ठीक है। दूसरी एम्प्रेस क्या है, सामने वाले को चेस कॉल मैसेज नहीं करना, पैम्पर नहीं करना, नर्चर नहीं करना। अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी ग्रूमिंग पर, अपने स्टैंडर्ड पर, अपनी एबिलिटी पर और एक डिटर्मिनेशन के साथ जो आगे बढ़ती है ना कहीं वो एम्प्रेस है कहीं ना कहीं। क्योंकि एम्प्रेस के पास एक मैजिकल वॉन्ड है गाइस। एम्प्रेस ग्रोथ ओरिएंटेड, एम्प्रेस के साथ जो जुड़ता है वो ग्रोथ की तरफ जाता है। इस इंसान को समझ आ गया। 3 नंबर का कार्ड है विजडम, गुरुदेव का कार्ड है कहीं ना कहीं बृहस्पति का। बहुत सारे व्यूवर्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके दूसरे घर में गाइस गुरुदेव बृहस्पति हो सकते हैं। आपकी वाणी बड़ी मीठी होगी भाई, आवाज़ में जादू जिसे कहते हैं वो है एनर्जी यहाँ पर।
कमाल का अट्रैक्शन, जो कुछ पहन लो सब कुछ फबता है, और पहनते भी इस स्टाइल में ना, खुद को कैरी फॉरवर्ड करना। वो देखिए, एक इंसान तो कहीं ना कहीं खूबसूरत होता ही है, भगवान ने कहीं ना कहीं रज के किसी को बनाया। देखिए, भगवान ने हर किसी को बनाया है। मैं हमेशा कहती हूँ, सामने वाला अगर तुम्हारे अंदर कमियाँ देख रहा है ना, सामने वाला, तो सामने वाले को दरवाज़ा पहले दिखा दें कि भैया देख ऐसा है, मैं जैसी हूँ, मैं अपनी स्किन से, मैं अपनी पर्सनैलिटी से सहमत हूँ, मैं हूँ भगवान की क्रिएशन। तूने मुझे नहीं बनाया, मुझे भगवान ने बनाया। अगर भगवान ने बनाया तो सोच समझ के बनाया। दूसरों की आंखों के लेंस से खुद को देखना बंद कर देती है एम्प्रेस, तब एम्प्रेस है। जब तक एम्प्रेस को ट्रिगर किया जाएगा ना, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है, तुम नाटी हो, तुम छोटी हो, तुम मोटी हो, तुम गोलू हो, तो एम्प्रेस कहीं ना कहीं क्या करेगी, खुद को संवारने में लग रहेगी, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, कि सामने वाले को पसंद होना चाहिए भाई, बस मेरा पार्टनर मुझे जिस नज़रिए से पसंद करे मैं वैसी बन जाऊंगी। हो सकता है उसे वेस्टर्न पसंद है, मैं वेस्टर्न पहन लूँगी। हो सकता है बालों में स्ट्रेटनिंग पसंद है, मैं वो करवा लूँगी। हो सकता है उसे ये पसंद है कि भाई स्लिम ट्रिम फिगर होना चाहिए, मैं एक्सरसाइज कर लूँगी। लेकिन जब एम्प्रेस बनती है ना, एम्प्रेस क्या है भाई, मैं जैसी भी हूँ, मैं गोलू हूँ, मोटू हूँ, छोटू हूँ, नाटू हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हैं, काले हैं, पीले हैं, गुलाबी हैं, मैं अपनी स्किन से, अपनी पर्सनैलिटी से सहमत हूँ, तब वो एम्प्रेस बनती है। सेल्फ लव, जैसा भगवान ने बनाया है मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने बनाया। अगर सामने वाला मुझे पसंद नहीं कर रहा, सामने वाले की आंख में मोतियाबिंद है, भैया तू चश्मा लगवा, ऑपरेशन करवा, क्योंकि सामने वाला ट्रिगर उसे ही करता है जिसमें कोई बात होती है। बता, कहते हैं बात उसी की होती है गाइस जिसमें कोई बात होती है, वैसे बात नहीं होती। यहाँ एम्प्रेस है कहीं ना कहीं, ये इंसान तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करता है, क्योंकि इसे इन्हें अपनी लाइफ में रखना था। इसे तो कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं यार दोस्तों में, इनकी तो अहमियत बढ़ती कि यार ये बंदी मेरी है या ये बंदा मेरा है। कहीं ना कहीं वहाँ तो तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं, या आपके सामने तो नखरे मारते हैं कि मैं हूँ। कहीं ना कहीं वास्तव में इन्हें पता है आप क्या हो, लेकिन जब तक सामने वाले को डीमोटिवेट किया जाएगा, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं दबाई जाएगी। देखिए, प्यार क्या होता है, आशिक क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चा प्यार होता है अगर आप किसी की एनर्जी को बूस्ट करो, उसे मोटिवेट करो कि यार तुम तो फन्ने कहाँ हो, तुम में कोई कमी नहीं है। फन्ने, अगर तुम उसे कहीं ना कहीं कमियां दिखाए जा रहे हो, तुम ऐसे हो, चेहरे पर स्कार्स हैं, मेलाज्मा है, ये है, वो प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन है। समझ जाओ, सामने वाला सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी से प्यार कर रहा है, उसे आपके रूप रंग से प्यार है कि आप खुद को कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं, उसे आपकी आत्मा से, सोल से प्यार नहीं है। तो ये इंसान वो रहे हैं। आज जब इन्हें ये एम्प्रेस वाली लॉयल्टी, एम्प्रेस वाला प्यार, एम्प्रेस वाला नर्चर नेचर नहीं मिल पा रहा ना, आज कहीं ना कहीं जो टकला दिमाग है ना, टोले बजाने वाला, वो गर्म हो रहा है इंसान का। और क्या बोलूं। तो भैया एम्प्रेस तो कहीं ना कहीं बताती है ये इंसान आएंगे, ये रह ही नहीं पाएंगे गाइस। अब देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है। अब किसी के लिए 3 हफ्ते हो सकते हैं, किसी के लिए मैंने कहा है 4 घंटे भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 की एनर्जी है। किसी के लिए 4:04 भी हो सकता है गाइस। हो सकता है रात को 4 बजे कॉल कर लें, क्योंकि इस इंसान को नींद नहीं आती है। ये तो दवाई खा खा के सोते हैं, दवाई से भी नींद नहीं आती, दवाई की भी माँ बहन कर रखी, इन्हें नींद ही नहीं आती, क्या करें। चलिए अब देखते हैं क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं आज रात, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। वैसे तो हमने देख लिया बहुत कुछ चल रहा है, और भी कुछ देखना चाहते हैं, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं गाइस। अब ये कैदी हैं कहीं ना कहीं आपकी अदालत के, तो इनका भी कुछ बनता है ना। चलिए क्या अरे उल्टे इंसान, चचा कभी तो सीधे काम कर लिया करो भैया। विल यू गिव मी अ सेकंड चांस। अब देख लो पहली एनर्जी क्या आई है, जो मैंने बताया है वो ही आई है, इन्हें आपसे सेकंड चांस चाहिए। भैया क्या करूँ, अब एनर्जी आपके सामने है गाइस, चचा चनेरा आपके ही हैं, सेकंड चांस इन्हें आपसे चाहिए। मैंने कहा ना, आप वाली बात कहीं मिलती नहीं है। मटकी बूबू, अपनी कमर थपथपाओ नहीं, तोड़ो अच्छी तरह गुट्टू मार मार के कि आप मटकी बूबू हो। आई होप यू डोंट हेट मी। इन्हें लगता है आप इन्हें नफरत नहीं करते। अरे चाचा तुम्हें क्या पता कितनी नफरत है हमारी आंखों में भैया, खून खोल रहा है, खून तुम्हारे नाम से ही। तेरी स्माइल पे मरता हूँ तो ये आपकी स्माइल पे मरते हैं, फिर कैसे करें, मुस्कुराना बंद कर दें, ये बताओ। वैसे भी कहीं ना कहीं अरमान तुमने मार ही दिए हैं, वैसे तो स्माइल आती नहीं है, कभी कदाक आ जाती है, उसके भी ये दुश्मन बने बैठे हैं गाइस। ये देखो उल्टे इंसान। आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू, तो ये आज भी आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, इन्हें फ्यूचर आपके साथ दिखाई दे रहा है। चाचा मैंने कहा मोतियाबिंद आंखों में ऑपरेशन करवा लो, समय रहते ही बढ़ जाएगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ये चाह रहे हैं आप इनकी सिचुएशन समझे। क्या समझे भैया,
तुम फिसलन पट्टी हो, तुम्हें थर्ड पार्टी रखना बहुत पसंद है, तो हम क्यों समझे तुम्हारी सिचुएशन भैया। हमें तो ये काम पसंद नहीं है, हम ऐसे इंसान नहीं है चचा, हाथ जुड़वाओ भैया, प्लीज़ डोंट गो फ्रॉम माई लाइफ। तो ये चाह रहे हैं आप इनकी लाइफ से ना जाएं, क्यों ना जाएं। कोई स्टैम्प पेपर पे साइन कर रखा है, कोई रजिस्ट्री तुम्हारे नाम कर रखी है, कुछ लेके खा रखा भैया, भैंस चुरा रखी है तुम्हारी, तो तुम्हारी सुनते जाएंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी इफ़ आई हर्ट यू। तो ऐसा अकड़ू, झगड़ेलू, गंजू इंसान आपसे सॉरी बोल रहा है क्योंकि इन्होंने आपके दिल को दुखाया। अरे चचा भैया, अब तुम अपने जाओ, जहाँ जाते हो जाओ भैया, दुखी मत करो, वैसी दुखी आत्मा हो तुम तो। आई डू लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके डार्लिंग, समझ ली हमने सारी बात। तो ये कहना चाह रहे हैं भाई, ये अब आपको अपने दिल की गहराई से प्यार करते हैं। चचा कितनी गहराई है ये तो बता दो, नापी है गहराई, मेजरमेंट किया कभी, कितनी गहराई है। कूद मत जाना, तुम हो भी नाटे से ही। जान निकल जाती है जब तुम्हें किसी और से बात करते देखता हूँ। मैंने कहा है ना, आपको जितना मर्जी ट्रिगर कर लें, लेकिन आप अगर किसी और के ख्याल में हैं, किसी से बात भी कर लें ना, अपने फैमिली मेम्बर को भी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो इन्हें तो मिर्चें लग रही हैं कि मुझे भाव क्यों नहीं दिए जा रहे। इन्हें आदत आपने बिगाड़ी है गाइस ऐसे इंसान की। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। तो ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाह रहे हैं। क्यों भैया, क्यों? ऐसी क्या गलती कर दी हमने जो वापस हमारी ज़िंदगी ख़राब करना चाह रहे हो चचा। आई नो यू डोंट नीड मी बट आई नीड यू। भैया रीज़न ये है, इन्हें लगता है आप तो अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन ये नहीं जी सकते। लास्ट मैसेज लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। चलिए 2 आ गए गाइस। मतलब इस इंसान से जब कहो ना, जब तो ये इंसान एक्शन लेता नहीं है, जब ना कहो तब बोलते हैं। आई कांट कीप माई आईज ऑफ यू। भैया मैंने कहा है, इनके दिमाग पे, दिल पर कब्जा कर रखा मटकी बूबू, इनके दिमाग से आपका चेहरा हटता ही नहीं है। क्या करोगी मटकी बूबू, क्या डाइट ली जा रही है आजकल भैया, कौन सा फेशियल चल रहा है, वो ना मैरी विद यू। ओके चचा क्या बात है, समय बहुत ले दिया भैया। अब इन्हें शादी वादी करनी है आपके साथ। अब इनका दिमाग थोड़ा वो है ना, मैंने कहा साइकोटिक प्रॉब्लम है, दवाई ववाई खा रहे हैं, दिमाग में गर्मी चढ़ रही है। आई डोंट वांट टू लेट यू गो। भैया ये किसी कीमत पर आपको जाने नहीं देना चाहते, किसी भी कीमत पर, समझा मटकी बूबू, किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहते। और ये आ रहे हैं किसी के लिए 4 घंटे, किसी के लिए 4 दिन। तैयार रहिए, आपके चचा चनेरा हैं, जैसे मर्जी स्वागत करना है। मेरे हिसाब से तो इस इंसान को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये थी आज रात की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, गाइडेंस मिलती है, मेरा अंदाज लुभाता है, पसंद आता है, आपके चेहरे के स्ट्रेस को दूर भगाता है, तो गाइस भर भर के प्यार दीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।